बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुनैद मेमन। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है और क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मेला है वो पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान को अगर नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं और इन 4 प्रोविंस में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी अक्सरियती आबादी है। अगर पंजाब देखा जाए तो पंजाब में अक्सरियती आबादी पंजाब की है। ऐसे ही अगर सिंध में देखा जाए तो वहाँ पे सिंधी ज़बान बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही बलूचिस्तान में और ऐसे ही फिर खैबर पख्तूनख्वा में। तो जब हम आबादी के तनासब के हिसाब से देखते हैं तो पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, फिर सिंधी, पठान, फिर बलोच और ऐसे ही फिर कराची में ज़्यादा अक्सरियती आबादी है जो महाजरों की है। उसके अलावा फिर जो पंजाब में सराइकी बेल्ट है, सराइकी, उसके अलावा कश्मीरी हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले हैं। तो जब पाकिस्तान सुपर लीग की जब होती है तो आबादी के तनासब के हिसाब से अगर प्लेयर्स की काउंटिंग देखी जाए तो हमें इस तरह से महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही ज़बानें बोलने वाले लोग जो रहते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में 100% में से लगाया जाए कि 100% खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का ऐसा होते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 40-45% जो है वो पंजाबी स्पीकिंग प्लेयर होते हैं और जो ऑलमोस्ट 35 या 40% जो है वो पठान होते हैं, केपीके के होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, और बकाया जो है वो काउंटिंग में ज़्यादा तो मुहाजिर होते हैं उर्दू स्पीकिंग कराची के। और अगर सिंधी और बलोची क्रिकेटर्स की बात की जाए तो वो ना होने के बराबर है। अभी जो मौजूदा PSL 2025 जो चल रही है उसमें सिर्फ एक सिंधी खिलाड़ी हमें इन एक्शन नजर आ रहा है, वो भी इन एक्शन मतलब कि सिलेक्शन के हिसाब से उसको भी खिलाया नहीं जाता, दादू से ताल्लुक रखने वाले जाहिद महमूद। तो आखिर जो मुल्क आबादी के हिसाब से जो उसका तनासुब है तो पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह क्यों है? और इसमें एक बात और मैं जो शामिल करता चलूं कि जो सिंध का रीजन है, जो सिंधी आबादी की अक्सरती जो इलाके हैं, जैसे हैदराबाद से हम जाते हैं कश्मीर तक, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर देखा जाए तो लाड़काना रीजन और हैदराबाद रीजन बनता है। इन दोनों रीजन्स में जो दूसरी जबान वाले बोलने वाले प्लेयर हैं उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह से यहाँ के प्लेयर्स को ट्रीट किया जाता है। तो आज का जो उन्वान है वो ये है कि आखिर क्यों जब आबादी के तनासुब के हिसाब से 4-5 जो कौमें बड़ी हैं तो PSL में सिर्फ 2 जबान बोलने वाले प्लेयर ही क्यों, या ज्यादा कुछ मुहाजिर होते हैं? तो आखिर ऐसा क्यों है? इसमें इसकी 2-4 वजूहत हैं, उन पे आज जो है वो रोशनी डालेंगे। देखिए, ये बात मैं कर क्यों रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन की, जो कि कह रहे थे कि अगर उनका मैच था पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो उन्होंने कहा कि पेशावर ज़ल्मी को जो ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वो KPK खैबर पख्तूनख्वा के जो फैंस हैं, जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, जो पख्तून, उनकी तरफ से मिलती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस वजह से पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पख्तून है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनके साथ उस टाइम पे 13-14 प्लेयर खड़े थे उनकी टीम के जो पख्तून प्लेयर थे। उन्होंने बोला अगर आप इसलिए टीम को सपोर्ट करेंगे कि पख्तूनों को आप सपोर्ट करेंगे तो फिर आप हमारी टीम को सपोर्ट करें क्योंकि ये सारे पख्तून हैं। तो फिर उन्होंने फिर पश्तो में बात की। कल हमारा मैच है ज़मीन के खिलाफ और मेरी अपील ये है तमाम KP के लोगों से कि आपकी असल टीम तो हम है, सारे KP के लोग तो हमारी टीम है। हमारे पास लोग हैं ज़्यादा बेखबर हैं, ज़्यादा खरगला, ज़्यादा बेखबर हैं, ज़्यादा मर्दान हैं, ज़्यादा पटाख और एमरजेंसी ना, ज़्यादा जीरियम, ज़्यादा बेखबर रमाना, ज़्यादा दोज़ाई, इमरजेंसी, रमज़ान दा बेखबर, ज़्यादा बनो, और ज़रूर तेरे जेब और ज़रूर का तोरम पुख्ताना, ज़्यादा इंगन पुख्ताना। तो बात करने का मकसद ये कि लसानी जो बात मैं कर रहा हूँ ये किसी तासुब के तनासुर में आप ना देखें। जब वो खैबर पख्तूनख्वा के प्लेयर्स की बात कर रहे थे तो वो एक पॉजिटिव वे में कर रहे थे। लाजिम बात है, जब इस तरह से पठान खेलते हैं तो पठानों को प्राउड फील होता होगा, या पंजाबी प्लेयर खेलते हैं तो पंजाबियों को प्राउड फील होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान की टीम खेलती है तो हमें प्राउड फील होता है। अगर वो जीते हैं तो हमें खुशी होती है, वो हारते हैं तो हमें दुख होता है। और इसी तरह से जब नेशनल लेवल की क्रिकेट होती है या नेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं तो वहां पे आप इलाकाई टीम को सपोर्ट करते हैं। जब सिंध की टीम होती है तो हमें अच्छा लगता है कि सिंध की टीम जीते, या आपके रीजन की टीम होती है, या आपके इलाके का प्लेयर होता है, या आपके सिटी का प्लेयर होता है, या आपके क्लब का प्लेयर होता है, तो आपको खुशी मिलती है। इसमें लसानी तासुब की कोई बात नहीं है। जब वहां पे जब खैबर पख्तूनख्वा के प्लेयर्स की बात हो रही थी तो इसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया, लेकिन फिर मुझे उस टाइम पे दुख हुआ कि यार एक टीम में ही 13-14 पख्तून प्लेयर हैं लेकिन पूरी PSL में एक सिंधी प्लेयर है और उसको भी जो है वो मौका नहीं दिया जाता। तो फिर मैंने इसको थोड़ा एनालाइज किया कि इशू क्या है। देखिए, अगर कुछ टाइम पहले अब आप जाएंगे माजी में तो अफगानिस्तान की क्रिकेट को जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो उनकी क्रिकेट बेहतर हो तो पाकिस्तान ने उनके लिए कितने कदम उठाए कि उनकी टीम तक
पाकिस्तान के डोमेस्टिक में शामिल की गई। हालांकि वो आज आपका कोई भी क्रेडिट नहीं लेते, अब आज आपकी कोई भी चीज हमारी वो मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने उनकी क्रिकेट को ऊपर लाने में कितना बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन अगर अपने सूबे सिंध की बात की जाए, अपने सिंधी बोलने वाले प्लेयर्स की बात की जाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात ले ले, फ्रेंचाइजीज की बात ले ले, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि यहाँ के टैलेंट की मालिकी कौन करे। देखिए, इसमें मैं पूरा कसूरवार जो है वो बोर्ड को या फ्रेंचाइज ओनर्स को भी नहीं ठहराऊंगा, इसमें हमारी अपनी भी गलतियां हैं। जो हमारे जो लोकल पॉलिटिकल लोग हैं, लोकल गवर्नमेंट है, या यहाँ पे जो लोकल स्टेक होल्डर है, स्पॉन्सर है, उनका भी कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट है, ना यहाँ पे कोई लीग का कोई फ्रेंचाइज ओनर है, ना यहाँ पे प्रॉपर इतने ग्राउंड्स हैं। उसके बावजूद कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको मौका दिया जा सकता था। अगर कोयटा की टीम में एक ऐसे ही नॉर्मल प्लेयर को, जैसे उमर लोहिया एक कुछ दिन पहले काफी सोशल मीडिया पे भी वो फेमस हुए थे कि उनको शामिल किया जा सकता है, तो उमरकोट से ताल्लुक रखने वाले सुलेमान बमरो, जो कि पाकिस्तान ए में पाकिस्तान की जीत में उनका अहम किरदार था, उसको शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। लाड़काने के एक्सप्रेस जो है शाहनवाज डहानी, जिन्होंने एक PSL एडिशन में टॉप विकेट टेकर रहे हैं, उनको शामिल क्यों नहीं किया जाता। या अभी करंट सीजन में जो टॉप विकेट टेकर है पूरे पाकिस्तान के, मुश्ताक अल्हड़, उनको शामिल क्यों नहीं किया जाता। या अभी जाहिद महमूद टीम में, तो उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि इस रीजन के जो दूसरी जबानों बोलने वाले प्लेयर हैं, मिसाल के तौर पे मोहम्मद हसनैन ने, उनको टीम के साथ रखा जाता है, हमेशा से उनको प्रॉपर मौका नहीं दिया जाता। या हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले साद खान है, या माजी में आसिम महमूद थे, या और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनमें बेतहाशा टैलेंट है, उनको मौका नहीं दिया जाता। तो इसमें जब शुरू में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, बचपन की बात है, तो हमें एक चीज कही जाती थी कि भाई आप क्रिकेट शौकिया तो खेलें, लेकिन प्रोफेशनल ना खेलें। क्यों ना खेलें? क्योंकि पाकिस्तान की टीम में सिंधी प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता, और ये बड़ी आम चीज है। आप अगर सिंध में कहीं भी चले जाएं तो ये तो आम बात है कि भाई 7 पंजाबी 4 पठान, क्या खाक जीतेगा पाकिस्तान, ये तो बड़ी आम बात होती है। और PSL में भी अभी यही नजर आ रहा है, या तो पंजाबी प्लेयरों को मौका मिलता है या पठानों को मौका मिलता है। PSL अगर आप व्यूअरशिप देखें, कितने लोग हैं जो सिंध से PSL को देखना पसंद करते हैं? नहीं देखते, क्योंकि उनके प्लेयर ही नहीं है, उनको वो सपोर्ट ही यहां से आपको नहीं मिलती। भाई जब यहाँ के प्लेयर्स खेलेंगे तो यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आज के जो कहने का मकसद था, जो बात करने का, कि मैंने जब ये देखी वीडियो अली तरीन की कि वो किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा या KPK या पख्तून प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे थे, तो एक खुशी मिल रही थी कि यार ठीक है यार, वहां के कितने लोग। लेकिन जब हम अपने प्लेयर देखते हैं, यार पूरे PSL में एक सिंधी प्लेयर, उसके लिए भी आपको पता है कि क्या उसको मौका दिया जा रहा है, या यहाँ के रीजन्स के प्लेयर जो दूसरी जबानों बोलने वाले। तो एक तो यहाँ पे मतलब के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, वो सहूलियात नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, ग्राउंड्स प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रेंचाइज ओनर्स इस तरह के नहीं है। तो उसके बावजूद जब कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो इस लेवल के हैं, जिनको मौका दिया जा सकता है, और उनको मौका ना दिया जाए, तो फिर ये एक नाइंसाफी है। तो आज की वीडियो में बताने का मकसद ये था कि अभी जो PSL हो रही है उसमें एक सिंधी प्लेयर जो है वो इन एक्शन है, लेकिन उसको भी जो है वो खिलाया नहीं जाता, उसको बस मुंतखब किया गया है। ये भी मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर अगर इनकी पॉलिसी रही तो हो सकता है कि इसको मुंतखब सिलेक्ट भी ना करें। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि क्या वजूहत हैं कि क्यों सिंध के टैलेंट को या सिंधी प्लेयर्स को इग्नोर किया जाता है? और अगर PSL एक कौमी लीग है तो कोई ऐसा सिस्टम जरूर बनाना चाहिए कि यहाँ के प्लेयर्स को भी मौका मिले, और यहाँ पे बेतहाशा टैलेंट है उसको मौका मिलना चाहिए। और इसकी और कौन कौन सी वजूहत हैं कि क्यों प्लेयर यहाँ से मुंतखब नहीं होते, वो लाजमी बताइएगा। और इस वीडियो के हवाले से अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।